हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 अप्रैल और आज हम पढ़ेंगे 17 अप्रैल के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2012 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा यह दिवस घोषित किया गया था, जबकि साल 2012 में ही मैक्सिको के ग्वाडलाजारा में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य है कला और कलाकारों के महत्व को समझाना और समाज में उनकी भूमिका को बढ़ावा देना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एकता और उपचार के लिए कला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अप्रैल। अब अप्रैल महीने के कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज और उनके थीम। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का स्थापना दिवस भी हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। सीआरपीएफ शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अध्ययन अध्यापन अनुसंधान। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है देखभाल करने वालों की देखभाल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है और सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एकता और उपचार के लिए कला। अगला सवाल है, हाल ही में एससी वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू कर दिया गया है। ऐसा करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बना है। दरअसल अक्टूबर साल 2024 में वर्गीकरण के लिए एससी वर्गीकरण के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर द्वारा की गई थी। इस वर्गीकरण के तहत एससी समुदाय को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है वर्ग 1, दूसरा वर्ग 2 और तीसरा वर्ग 3। पहले वर्ग में 15 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित एससी समुदाय शामिल हैं, जिनकी आबादी 3.28% है। इन्हें 1% आरक्षण दिया गया है। दूसरा वर्ग है, इसमें 18 मध्यम रूप से लाभान्वित एससी समुदाय शामिल हैं, जिनकी आबादी 62.74% है। इन्हें 9% आरक्षण दिया गया है। तीसरे वर्ग में 26 लाभान्वित एससी समुदाय हैं, जिनकी आबादी 33.96% है। इन्हें 5% आरक्षण दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के वर्तमान सीएम है रेवंत रेड्डी, वर्तमान गवर्नर हैं जिष्णु देववर्मा और तेलंगाना का गठन 2 जून साल 2014 को किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में मार्च महीने के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में मार्च महीने के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने गए हैं श्रेयस अय्यर, जो कि भारत के हैं, और महिला क्रिकेटर चुनी गई हैं जॉर्जिया वोल, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं।
अब फरवरी महीने के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन चुने गए थे? तो शुभमन गिल और अलाना किंग जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी। जनवरी में चुने गए थे जोमिल वारिकन जो कि वेस्ट इंडीज से थे, और महिलाओं में थी बेथ मुनी जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी। जबकि दिसंबर साल 2024 में जसप्रीत बुमराह जो कि भारत से हैं और एनाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भू भारती भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा भू भारती भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सर्वेक्षण किए जाएंगे और सीमाओं को चिन्हित करने के लिए कृषि भूमि की माप की जाएगी। इसका उद्देश्य है राज्य में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार लाना और इसे सुव्यवस्थित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। अब तेलंगाना को पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं लोग, तो यहाँ रहने देते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को चुना गया है, जो कि चांगी एयरपोर्ट 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। दूसरे स्थान पर है दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरे पर है जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर का है, भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना है। जबकि मनोहर एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा बना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांगी एयरपोर्ट। अगला सवाल है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष विनीत जोशी को बनाया गया है, जो कि साल 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि मणिपुर कैडर के हैं। पूर्व अध्यक्ष एम जगदीश कुमार की कार्यकाल समाप्ति पर इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि नए स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तक इस पद पर कार्य करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनीत जोशी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच खाद्य सुरक्षा समझौते हुए हैं? तो भारत इजराइल द्विपक्षीय कृषि सहयोग को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और खेती की आधुनिक तकनीकों को अपनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि मंत्री एवी विक्टर द्वारा कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच मृदा एवं जल प्रबंधन, बागवानी एवं कृषि उत्पादन, प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। अब इजराइल, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की करेंसी है न्यू शेकल, यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग और वर्तमान पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला सवाल है, हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक की शुरुआत की गई है, जो कि पहली बार यह सूचकांक 2022 से 2023 के लिए जारी की गई है। इसका उद्देश्य है पंचायत स्तर पर योजना निर्माण और विकास को बढ़ावा देना, साथ ही संस्थाएं जमीनी स्तर पर एसडीजीज यानी कि सतत विकास लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर रहे हैं
इसको मापना। यह सूचकांक 9 विषयों पर आधारित है। अब ये 9 विषय कौन से हैं? तो गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल पर्याप्तता, पर्यावरणीय स्थिरता, बुनियादी ढांचा, सामाजिक न्याय, सुशासन और महिला सशक्तिकरण। पंचायतों को अंकों के आधार पर भी 5 वर्गों में बांटा गया है। अब ये 5 वर्ग कौन से हैं? तो पहला है अचीवर, जिसमें कोई भी पंचायत शामिल नहीं है। दूसरा है फ्रंट रनर, जिसमें 699 पंचायतें हैं। तीसरा है परफॉर्मर, इस श्रेणी में 77,298 पंचायतें हैं। और चौथा है आकांक्षी, इसमें 1,32,392 पंचायतें हैं। पांचवा है शुरुआती, इसमें 5,896 पंचायतें हैं। अग्रणी पंचायतों में पहले स्थान पर है गुजरात और दूसरे स्थान पर है तेलंगाना। जबकि परफॉर्मर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पंचायतें गुजरात के, महाराष्ट्र और तेलंगाना के हैं। जबकि आकांक्षी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पंचायतें बिहार के, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की पंचायतें हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 13 अप्रैल। दूसरा सवाल था हाल ही में रिंदिया रेशम को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मेघालय। अगला सवाल था प्रसिद्ध नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 2025। अगला सवाल था हाल ही में खुबानी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, लद्दाख। अगला सवाल था हाल ही में लेजर गाइडेड हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल था हाल ही में वर्चल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, पी शिवकामे। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से नया वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 100% छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, हरियाणा।